बिस्तान क्षेत्र में किसानों ने चारा मारने के लिए सोयाबीन फसल पर जिस खरपतवार मार दवा का उपयोग किया, वही दवा करीब 70 एकड़ सोयाबीन फसल खा गई। करीब 1 दर्जन किसानों की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। उप संचालक कृषि ने डीलर का लाइसेंस निलंबित करा दिया है और कंपनी के खिलाफ FIR कराने की बात कही है। खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 16 किलोमीटर दूर भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र के बिस्टान, बन्हेर, आवली, मुल्ठान, देवला के करीब दर्जन भर किसानों ने सोयाबीन फसल का चारा मारने के लिए खरपतवार नाशक दवा ली और दवा का छिड़काव फसल को खराब कर रहे चारे पर किया। 5 दिन बाद किसानों की 5 से 12 एकड़ तक फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। ऐसा एक दो नहीं, करीब 9 से 10 किसानों के साथ हुआ। किसानों की लहलहाती हुई खड़ी सोया फसल महज दवा के छिड़काव के कारण बर्बाद हो गई। इस मामले की शिकायत किसानों ने कृषि उप संचालक ML चौहान खरगोन को की। अधिकारी ने कृषि विभाग को SADO, SDO और वैज्ञानिकों का दल किसानों के खेतों पर भेजा। टीम ने उपयोग में लाई गई चारा मार दवा को जब्त किया है। विभाग ने नागजिरी की मां नर्मदा ट्रेडर्स का लाइसेंस निलंबित किया और कंपनी पर FIR दर्ज कराने की बात कही है। क्या फसल बोई है भैया तुमने? क्या सोयाबीन है। ये क्या खराब कैसे हो गई, जल गई कैसे? ये सर दवाई लेके आया था बाजार से खरीद कर, चारा मार। अच्छा, उसका छिड़काव किया, इस कारण ये फसल जल गई है। कितने एकड़ में लगी हुई थी? 2 से 2.5 एकड़ में। 2 से 2.5 एकड़ में कौन सी दवाई छिड़कने से फसल आपके नुकसान हो गई? दवाई क्यूरिंग या साकेट नाम की दवाई लेके आया था। हाँ, कब छिटी दी है? ये 8 रोज पहले छिड़काव किया था। तो उससे क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव ये पड़ा कि फसल पूरी हरी भरी थी, पूरा खेत इस तरीके का था। और उसके बाद थोड़ा सा चारा था, सोचा कि पानी खुल नहीं पा रहा, इस कारण से कि यार दवाई का छिड़काव कर देता, जाके चारा क्लियर हो जाएगा। चारा तो नहीं क्लियर हुआ, फसल ही क्लियर हो गई है। तुमने सोयाबीन की फसल में कौन सी दवाई छिड़की थी? साकेट। अच्छा, ये दवाई का डिब्बा वही है क्या? हाँ, वही है। कितने एकड़ में डाली थी आपने? ये अपने 3.5 एकड़ में। अच्छा, पूरी फसल जलकर नष्ट हो गई? पूरी जलकर नष्ट हो गई। इसकी शिकायत कब करी थी आपने अधिकारियों को? गुरुवार को 27 तारीख। फिर कोई आया था अधिकारी देखने के लिए? नहीं आया, कोई अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया। देखिए, इसकी शिकायत हमारे पास आई है बागुल के किसान है रामलाल, पिता पन्नालाल, और उन्होंने बन्हेर के निवासी हैं। उन्होंने शिकायत की थी कि हमने अडामा कंपनी की साकेट नाम की एक जो है वीडीसाइड है खरपतवार नाशक, उसका उपयोग किया था, जिससे फसल खराब हुई है। और इसी प्रकार और भी कई किसानों ने जो भगवानपुरा क्षेत्र के आसपास के रहने वाले हैं, उन्होंने भी इसका उपयोग किया। बिस्टान के आसपास क्षेत्रों में भी किसानों ने उपयोग किया। लगभग 70 एकड़ क्षेत्र में किसानों ने इस दवाई का उपयोग किया, जिससे उनकी फसल खराब हो गई। तो संबंधित जो डीलर था उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए ये मेसर्स मां नर्मदा ट्रेडर्स नागजिरी विकासखंड भोगावा है, इस पर कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया है और साथ ही कंपनी के खिलाफ FIR की कार्रवाई की जा रही है। हमने अभी हमारे इंस्पेक्टर को FIR करवाने के लिए लिख दिया है। सर, ये क्या कारण हो सकता है सर? कंपनी के खिलाफ FIR होगी और संबंधित का लाइसेंस सस्पेंड हो गया है। पूरी कार्रवाई जारी है। आज भी टीम गई है, फील्ड में घूम रही है। शाम तक रिपोर्ट आएगी, फाइनली हम आपको कल तक बताएंगे। ये जो वाक़या हुआ है, इसकी जानकारी मुझे भी लगी है। ये जो बन्हेर वाला मामला है, उसी दिन जिस दिन सोमवार के दिन मुझे खबर लगी, तो मैंने भी मौका मुआयना किया है। तो प्रथम दृष्टा जो हमारी कंपनी के अनुसार जो है कि जो दवाई है वो चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती की खरपतवार के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें जो जिस खरपतवार के लिए उन्होंने डाली है, तो वहाँ पर कई सारे खरपतवार थे, उसमें फसल का भी नुकसान दिखाया गया है। लेकिन जो वहाँ पर मैंने मौका मुआयना किया और वहाँ पर जो मुझे देखने को मिला, वहाँ पर कमोलिना बंगलेंसी यानी आपकी बोखने जिसकी हम बात करते हैं, तो बोखने को भी पूरी तरह से इसने नष्ट कर दिया है। और जो इन्होंने मात्रा इस्तेमाल करी है वो तकरीबन 1600 ml की है 3.5 एकड़ में, जो कि अगर कंपनी के जो रिकमेंडेशन है उसके अनुसार तो अंडर डोजिंग है, तो वहाँ पर कहीं पर भी इस तरह से नुकसान होने के चांसेस नहीं थे। लेकिन फिर भी अगर जो वहाँ ऐसा नुकसान हुआ है तो मैंने भी मौका मुआयना किया है और उसके अनुसार हम भी हमारी जांच के दायरे में है, हम उसकी जांच कर रहे हैं। क्योंकि वो जो उसके अंदर बेच नंबर इस्तेमाल हुआ है 1006, उसका हमने जांच करी है। ये काफ़ी दुकानदारों के पास में गया है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू,
वहाँ से हमने जानकारी निकली तो उस बेच में इस शिकायत के अलावा कहीं पर और हमें इस तरह की शिकायत देखने को नहीं मिली है। अगर ऐसा कुछ होता तो हमने हमारी कंपनी की जानकारी में डाल दिया है, लेकिन अभी तक जहाँ पर हमने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ निमाड़ रीजन में ही तकरीबन 80,000 लीटर से भी ऊपर ये दवाई बेची है, जिसके अंदर हमें ये पहली शिकायत मिली है मेरी जानकारी में। बाकी और आगे क्या है मुझे उसकी जानकारी नहीं है। तो ये जो पहली जानकारी में है उसके वक्तव्य हमने देखा भी है कि और कहीं पर इस तरह की शिकायत हमें देखने को नहीं मिली है। कृषि अधिकारी ने जो जांच दल भेजा था जी, उसके अनुसार 70 एकड़ से भी ज़्यादा फसलें खराब हुई आपकी दवाई से। लेकिन मेरी जानकारी में भी सिर्फ एक ही किसान का नाम आया है। अगर कृषि अधिकारियों के पास में और भी किसानों के नाम आए हैं तो उनके भी हम मौका मुआयना करके जांच करेंगे कि वहाँ पर किस तरह की समस्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसान जो बहुत सारे वीड्स होते हैं, खरपतवार होते हैं, उनका पूर्ण समाधान सकेत से नहीं होता है। ऐसे लोग किसानों का मानना है कि यार पूरे चारे इसके अंदर नहीं मरते हैं, तो इसके अंदर वो और भी दूसरी दवाइयों का मिक्सचर करते हैं। तो हमने जो देखा है उसके अंदर हो सकता है इस तरह की कोई दवाई का मिश्रण किया गया हो, ये हम पूरी तौर पर नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो वहाँ पर मौका मुआयना पर देखा पाया गया है कि जो घास उसके अंदर मरी है, बोखना, वो इसके अंदर पूरी तरह से नष्ट नहीं होती है। अगर वो नष्ट हुई है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर मिक्सअप का चांसेस बनते हैं। बाकी तो कृषि अधिकारी खुद जांच कर ही रहे हैं। जिस किसान का नुकसान हुआ जी, आपके कहे अनुसार जी, हुआ तो ज़्यादा है, अधिकारी बता रहे हैं, जी। तो क्या उसकी भरपाई होगी? वो तो बाकी अब जो कानूनी कार्रवाई है उसके अनुसार ही आगे जो कंपनी एक्शन लेगी उसके ऊपर मैं आगे कुछ बता नहीं पाऊंगा, कि वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो वहाँ पर मैं कुछ जानकारी नहीं दे पाऊंगा उसकी। डिजियाना न्यूज़ डिवाइड रिपोर्ट पिस्टान। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज़ निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।